Hello students, this is Deepak Gauraha for you. For understanding the topics in simple way, just keep in touch. So without wasting our time, let's get started. एक्सरसाइज 1.2 है ये क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक का। इसके लिए सबसे पहले हमको समझना है, एक थ्योरम दिया हुआ है, छोटा सा थ्योरम है, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक कहता है एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed in the product of their primes. In the product of their primes मतलब आप देखिए, पहले भी बात कर चुके हैं इस पे, आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार ऐसे देखा जाए तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वे नंबर्स जिनको वन एंड इटसेल्फ, वन से और खुद से, इन दोनों को छोड़ के और किसी से डिवाइड नहीं किया जा सकता। जैसे 3, 5, 2, 3, 5, 7 के बाद 11, इस टाइप के जो नंबर्स हैं ये प्राइम नंबर्स हैं। जैसे 3 है, 3 को आप 1 और 3 से बस डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल। कंपोजिट नंबर जस्ट इसका अपोजिट है, जस्ट इसका उल्टा है, जिसके वन और खुद को छोड़ के और भी फैक्टर्स होते हैं, उनको कंपोजिट नंबर कहते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वो जो एक्सप्रेशन होगा वो यूनिक होगा। हर एक कंपोजिट नंबर का जो फैक्टराइजेशन होता है दैट इज यूनिक। The factorization of natural number is unique. Unique factorization होता है apart from the order in which they occur. मतलब जिस ऑर्डर से मतलब नहीं है, लेकिन फैक्टराइजेशन यूनिक होगा। कहने का मतलब है, जैसे 12 है, 12 का अगर हम जो है फैक्टराइजेशन करने जाएं तो 2 into 2 into 3 ये होता है 12 is equal to 2। अब इसको वही कह रहा है कि 12 एक कंपोजिट नंबर है, उसको उनके प्राइम्स के प्रोडक्ट्स के रूप में लिखा जा सकता है, और ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ इन विच दे ऑकर। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम्स। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे ऑकर। ठीक है, इसके हिसाब से फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पूछा गया है कि पहले तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि फैक्टराइजेशन करिए। अब आप फैक्टराइजेशन करने का जो मेथड आपको मालूम है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, जैसे आप एलसीएम निकालते टाइम उसका फैक्टर निकालते हैं, बहुत ही सिंपल सा मेथड है। 140 है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आप इसका निकाल लें, 2 से डिवाइड करें तो फिर उसके बाद ये 2 से और जाएगा। जितनी भी आपको लॉजिकल चीजें आती हैं, जो डिवीजन के जो रूल्स हैं, 2 से डिवीजन का, 3 से डिवीजन का और 5 से डिवीजन का, वो सब आप यूज कर सकते हैं। 2 से ये जाएगा 35। अब ये देखिए 5 और 3 8 हो रहा है, 3 से नहीं जाएगा। 5 से डिवाइड करते हैं 7 टाइम्स और 7 से ये 1, तो आप 140 को लिख सकते हैं 2 into 5 into 7। ये उसका फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा, एक चीज है जो बेसिक रूल है मैथमेटिक्स का, फैक्टराइजेशन का, हालांकि ऑर्डर से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी प्राइम नंबर्स को एक असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाना चाहिए। मतलब 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, जैसे आ रहा है प्राइम। ये थोड़ा रूल है, ध्यान में रखेंगे उसको। वैसे ऑर्डर से कोई ज्यादा इतना प्रॉब्लम है नहीं। 156 है, 156 का फैक्टराइजेशन करके देखें। 156 का फिर से वही 2, तो और ये आ गया, फिर 2 से करेंगे, क्योंकि 8 है ना, तो 2 से जाएगा। अभी देखिए 39 आ गया, ये 3 से डिवाइड होगा, 2 से नहीं होगा। 13 टाइम्स, और ये 13 1, ये आ गया 2 2 3 13। 156 ये फर्स्ट क्वेश्चन का था। सेकंड क्वेश्चन का है 156 इज इक्वल टू 2 into 2 into 3 into 13। ये आपका उसका फैक्टराइजेशन का आंसर होगा। थर्ड वाले का देखते हैं 3825 का अगर फैक्टराइजेशन करने जाए
तो ये तो सबसे पहले इसका देखते हैं 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 8 9 10 11 12 13 13 और 5 18 हो रहा है यार। 3 से डिवाइड करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अब ये फिर से 2 1 3 7 3 10 5 15 फिर जा रहा है। 3 3 4 12 2 5 ये आ गया। 4 2 6। अब ये 3 से नहीं डिवाइड होगा। अब इसको 5 से डिवाइड करते हैं। 5 40 और 40 और ये 5 5 25 5 17 5 85 होता है। ये आंसर है आपका। 3825 is equals to 3 into 3 into 5 into 5 into 17। ये आपका आंसर है। तो इस टाइप से ये फर्स्ट क्वेश्चन है। प्राइम फैक्टराइजेशन का जो है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन से आपने छोटे लोअर क्लासेस में एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बारे में पढ़ चुके हैं। एक बार और इसको क्लास 10th में पढ़ना है। ध्यान देंगे, कोई छोटा नंबर लेकर के थोड़ा स्टडी करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इसको। जैसे 12 है और 15 है, बहुत ही सिंपल से नंबर्स हैं 12 और 15। 12 और 15 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये आएगा 2 into 2 into 3 और ये आएगा 3 into 5। सिंपल है, अंडरस्टूड। 12 और 15 का फैक्टराइजेशन करने पे ये हमको मिलेगा। अब देखिए इसका एलसीएम जब आपको निकालना हो, एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे आप, जो है ऐसा कोई सेट लेंगे यहाँ पे फैक्टर्स के प्रोडक्ट का जिसमें ये दोनों को मिलाया जा सके। ओह शिट जिसमें ये दोनों को ऐड किया जा सके। मतलब अगर मैं 2 into 2 into 3 into 5 लिखता हूं तो आप देखेंगे इसमें ये दोनों मौजूद है। 2 into 2 into 3 भी है, 2 into 2 into 3, 3 into 5 भी है, 3 into 5 भी है। तो ऐसा सेट आपको लेना है, वो एलसीएम आपका शांति से निकल जाएगा। ठीक है। एचसीएफ के केस में क्या करना है, इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 60। एचसीएफ के केस में क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स को लेना है। कॉमन फैक्टर, ऐसे फैक्टर्स, ऐसे नंबर्स जो दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में आए हों, वो होगा एचसीएफ। जैसे कि यहाँ पे 3 और ये 3 ये दोनों में है, तो एक बार इसको लिखना है, यही आंसर है। ये 3 है। अगर कोई और होता तो सबका प्रोडक्ट करते हैं। यहाँ पे ऐसे नंबर्स जो दोनों में होते तो करते तो आगे आ जाता, जैसे उसमें देख लेंगे। एलसीएम और एचसीएफ ये निकल गया। अब थोड़ा एनालाइज करके देखते हैं, ध्यान दीजिए। अगर हम करें ये 12 और 15 को मल्टीप्लाई करें, 12 और 15 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 60 और 180। ये 180 आया, 180 हमें मिला। अगर एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करें, 60 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो आपको ये दिख रहा होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम is equal to again 60 multiplied with 3, that is nothing but equal to 180। ध्यान देंगे, जो दो नंबर्स का हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किया, एलसीएम और एचसीएफ, उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट और एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दोनों इक्वल है। और ये हर एक केस में होता है, किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट जो है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? देखिए ये फैक्टर से ही रिलेटेड है। आप देखिए 12 और 15 का मल्टीप्लाई करते हैं, 12 और 15 का मल्टीप्लाई करते हैं, जो यूनिक फैक्टर्स हैं वो तो पूरे के पूरे एलसीएम में आ जाएंगे, और जो कॉमन फैक्टर हैं वो एक बार एचसीएफ में आएगा। तो कुल मिला के जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने उसके फैक्टर्स के नंबर हैं सारे के सारे जो है एलसीएम और एचसीएफ में भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसलिए बराबर आता है। और ये एक फॉर्मूला है जो फॉर्मूला के फॉर्म में दिया हुआ है आपको, उसको ध्यान में रखेंगे, उसको ध्यान में रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में जो है काम आएगा वो। सेकंड क्वेश्चन में जो है इसमें कहा गया है, जैसे एक क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। 510 एंड 92 इन दोनों नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, और एलसीएम एचसीएफ निकालने के बाद ये प्रूफ करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू एलसीएम मल्टीप्लाइड विद एचसीएफ। तो 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए 2 ये हो गया, नहीं गलत हो गया ना, सिंपल सा 2 बनी 4, 1 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ये हो गया 255 5 2 7 12 3
24 15 8 5 13 ये 5 से 5 17 पंचम राशि होता है 5 से 35 ये 17 1 510 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 92 को देखें 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे मिलता है 2 और ये 23 एक प्राइम नंबर है। देखिए आप जो है ढूंढते रह जाएंगे, इसलिए आपको याद होना चाहिए थोड़ा 20-30 प्राइम नंबर कम से कम नंबर आए तो आपको याद होना चाहिए कि ये प्राइम नंबर है, वरना 23 का यहाँ पे फैक्टर ढूंढते रह जाते हैं आप। 2 इंटू 2 इंटू 23 ये देखिए इनका HCF निकालते हैं। HCF निकालते हैं तो HCF में क्या है, कॉमन फैक्टर्स को कॉमन नंबर्स को लेना है। तो जैसे ये 2 और ये 2 ये एक कॉमन आ गया और तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, लिख देते हैं 2। HCF इनका 2 है, मतलब 510 और 92 का HCF कितना है 2। अब इनका LCM देखा जाए, LCM इनका निकालेंगे तो देखिए अब इसमें 2 जो है मैक्सिमम कितने बार आया, इसमें एक बार आया, इसमें 2 बार आया, तो 2 बार को मैक्सिमम वाले को लिखते जाना है, मैक्सिमम टाइम्स को लिखते जाना है दोनों में से। 2 इसमें आया, एक बार आया, 2 इसमें 2 बार आया, आप 2 बार 2 लिख दीजिए। इन 2 में 3 इसमें एक बार है, इसमें तो है नहीं, मैं बोला मैक्सिमम वाले को लिखना है। 5 इसमें है नहीं, 5 17 इंटू 23। आप ये देखिए ये LCM, इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे जितना भी आएगा, है ना, अभी टाइम LCM इसका जितना भी आएगा और HCF का मल्टीप्लाई आएगा वो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। आप जो है मल्टीप्लाई करके इसको प्रूव कर सकते हैं। HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। उनके जो पेरेंट नंबर हैं जिनसे आपने LCM और HCF को फाइंड आउट किया है उनके प्रोडक्ट्स के इक्वल होगा। HCF है 2, LCM है 60 इंटू 17 इंटू 23, 17 इंटू 23 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है 510 इंटू 92। आप इसको देखेंगे, मैंने मल्टीप्लाई करके रखा हुआ पहले से, झूठ नहीं बोलते। 46,920 46,920 इज इक्वल टू 46,920, ये इक्वल आएगा। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन में था। थर्ड क्वेश्चन में भी LCM और HCF फाइंड आउट करना है। सेकंड क्वेश्चन में 2 नंबर्स दिए हुए थे, 2 numbers were given in the question number 2. Here 3 numbers are given. So let's the same method will be applied here also. फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है 12, 15 और 21 का आपको LCM और HCF फाइंड आउट करना है। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, लाइक दैट। 15 is 3 times 5, 21 3 times 7, ये हो गया। अब इसमें आपको HCF निकालना है, पहले HCF ही देख लेते हैं। तीनों में कॉमन कुछ है क्या, ऐसा कोई नंबर जो तीनों में हो। 3 देखेंगे, 3 तीनों में कॉमन है, 3 तीनों में कॉमन है, 3 इसका HCF, और कुछ तो है नहीं। LCM निकालना है, LCM में वो सेट बनाना है आपको तीनों में। अच्छा वो मेथड भी है, एक सेट बना लीजिए जिसमें ये तीनों आ जाए, लेकिन हम ज्यादा मल्टीप्लाई कर देंगे तो समस्या हो जाएगा। अपन क्या करते हैं, LCM में ऐसा करते हैं, जैसे मिनिमम 2 आया है ना, 2 इसमें आया, कितने बार आया, 2 बार, इसमें एक भी बार नहीं आया। आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को लेना है। 3 तीनों में एक बार आया है, अब एक बार ले लीजिए। 5 इसमें है नहीं, इसमें एक बार है, इसमें एक भी बार नहीं है। 5 7 इन दोनों में नहीं है, इसमें है बस। और कोई नंबर है क्या, और कोई नंबर तो है नहीं। ये LCM होगा इसका 420 है इसका LCM, इसका इन तीनों नंबर्स का LCM 420 है, HCF 3 है। ऐसे ही आप सेकंड क्वेश्चन में भी देख सकते हैं 17 23 29, देखिए तीनों प्राइम नंबर्स हैं, तीनों प्राइम नंबर है भाई। इसका 17 का भी आप फैक्टराइजेशन करने जाएंगे 1 into 17 मिलेगा, 23 का जाएंगे 1 into 23 मिलेगा, 29 पे सोचेंगे 1 into 29 मिलेगा। और कुछ है, और कोई फैक्टर है नहीं इसमें, तीनों प्राइम नंबर है। तो हमेशा याद रखें प्राइम नंबर्स का जो है HCF हमेशा 1 होता है, क्योंकि और कोई फैक्टर कॉमन है नहीं इसमें। इसका HCF है 1 और इसका LCM है तीनों का मल्टीप्लाई, तीनों को चुपचाप मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आंसर है। 17 into 23 into 29, ये जितना
जितना भी इसका आंसर आएगा वो आंसर होगा। तो 3 नंबर्स का भी एलसीएम एचसीएफ सेम है। फैक्टराइजेशन सबसे सिंपल मेथड है एलसीएम एचसीएफ निकालने का। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि गिवन दैट एचसीएफ 306 एंड 657 इज 9, फाइंड आउट द एलसीएम। मतलब दो नंबर का जो एचसीएफ है 306 का और 657 का एचसीएफ 9 है, उसका एलसीएम निकालना है। आपने अभी पढ़ा कि वादा में लेते हैं, समस्या हो जा रहा है। एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एचसीएफ कितना है? एचसीएफ 9 है। एलसीएम नहीं पता तो इसको एलसीएम ही रहने देते हैं, या आप एक्स चाहे एक्स मान सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब 306 एंड 657। अब आप देखिए 9 को उससे ट्रांसफर करते हैं, एलसीएम इज इक्वल टू 306 इनटू 657 डिवाइडेड बाय 9। इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे कैंसिल आउट करके। जैसे 9 से इसको कैंसिल करते हैं तो 27 और 936, यह 34 टाइम्स 657। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा आंसर है 22338। 22338 ये होगा। ओह शिट, ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, इसको कल सॉल्व कर देंगे। 22338 ये वो जो एलसीएम है दोनों नंबर का, वो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। किसी भी मतलब इसका सॉल्यूशन में देखें 6 to the power n can be any natural number 1 से लेकर के इंफिनिटी तक आप n का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। जब उसको एक्सपेंशन करेंगे, जब उसको एक्सपैंड करेंगे या उसका एक्सपेंशन करेंगे तो क्या उसके कोई कभी डिजिट में 0 आएगा लास्ट में, ये आपको बताना है आएगा कि नहीं आएगा। अभी ध्यान दीजिए, लास्ट किसी भी नंबर के लास्ट में प्रोडक्ट करने के बाद 0 कब आता है? जब वो 10 से मल्टीप्लाई होता है। 10 का फैक्टराइजेशन क्या है? 2 into 5। अगर किसी नंबर के प्रोडक्ट में, किसी नंबर के फैक्टराइजेशन में अगर आपको 10 मिलता है या 2 into 5 मिलता है, इसका मतलब है कि वो जो है उसमें कहीं लास्ट में 0 आ सकता है। 6 to the power n का एक्सपेंशन देखते हैं। एक्सपेंशन 6 to the power 6 का क्या होता है? 3 into 2 to the power n। मेरे को ये बताइए, कहीं से किसी एंगल से इसमें 2 into 5 चाहिए, यहाँ n का वैल्यू कुछ भी रख दें, n का वैल्यू सपोज 3 रख दें तो वो 3 into 2 into 3 into 2 into 3 into 2 ये 3 टाइम्स हो जाएगा। 11 रखेंगे तो 11 टाइम्स हो जाएगा। क्या कहीं से 5 आएगा? क्या कहीं से 5 इसमें इंटर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते, इसमें 5 आ ही नहीं सकता। तो जब 5 नहीं आ सकता तो 5 into 2 नहीं आ सकता, मतलब 10 नहीं आ सकता। 10 नहीं आ सकता मतलब ये कभी भी इट कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। कभी भी ये डिजिट 0 से एंड नहीं होगा, ये उसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। देखिए कंपोजिट नंबर्स में एक बार फिर से अगर सोचें तो कंपोजिट नंबर्स वे नंबर होते हैं जिनमें 1 को छोड़ के 1 और खुद को छोड़ के कोई और फैक्टर हो, या उसको ये भी बोल सकते हैं कि 1 को छोड़ के कोई एक से ज्यादा फैक्टर हो, तब भी वो कंपोजिट नंबर होगा। तो देखते हैं यहाँ पे इसके सॉल्यूशन में अगर देखें फर्स्ट 7 into 11 into 13 plus 13। अब ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक दूसरा टर्म है, बीच में प्लस का साइन है, इसलिए दो टर्म्स है। आप 13 को कॉमन निकाल सकते हैं तो ये आया 7 into 11, 13 तो बाहर निकल गया, प्लस 13 बाहर निकल गया 1। अब ये देखिए यहाँ पे 1 को छोड़ के दो फैक्टर्स हैं, एक 13 है और एक ये पूरा का पूरा, इसलिए ये जो है कंपोजिट नंबर्स है, कंपोजिट नंबर है। सेकंड क्वेश्चन में वैसे ही 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, इसमें से 5 कॉमन निकालें
तो ये आएगा आपका 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। फिर से वही हुआ बात, बोथ हैज, आप एक एक करके भी लिख सकते हैं, दिस हैज टू फैक्टर्स अदर देन 1, दैट्स व्हाई दे आर इट इज कंपोजिट नंबर। बोथ हैज टू फैक्टर्स other than 1, so they are composite numbers. Composite numbers. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. एक सर्कुलर पाथ है, स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया नाम की लड़की है जो 18 मिनट लेती है एक राउंड लगाने में, और रवि जो है 12 मिनट लेता है। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि उसको 12 मिनट में कवर कर लेता है। ध्यान देंगे, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। सेम पॉइंट से, मान लेते हैं P पॉइंट है, सेम पॉइंट से सेम टाइम में दोनों जब दौड़ना शुरू करें तो एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, एक ही पॉइंट से एक ही डायरेक्शन में एक ही टाइम में अगर निकले, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब वो दोनों के दोनों, सोनिया और रवि, एक साथ कब एक पॉइंट पे मिलेंगे, ये आपको कैलकुलेट करना है। ध्यान देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। बनाना बहुत आसान है, लेकिन आप नया क्वेश्चन जब आएगा वर्ड प्रॉब्लम का तो आपको उसको पढ़ के समझना होगा कि करना क्या है। ध्यान देंगे, सोनिया को 18 मिनट लगता है, कम वाले से शुरू करते हैं। रवि जो है 12 मिनट में यहां से शुरू करके वापस यहां तक आ जाएगा, इसको 12 मिनट लगेगा मान लीजिए रवि को। अब आप ये सोचिए 12 मिनट में सोनिया कहां होगी, 12 मिनट में सोनिया कहां होगी, 12 मिनट में सोनिया तो यहां तक पहुंची ही होगी। उसके बाद अगले 12 मिनट में जब 24 मिनट हो जाएगा, 24 मिनट हो जाएगा तो ये जो है 18 और 6 24 होता है, ये दो सर्कल मारने में इसको 36 मिनट लगेंगे ना, तो इसका दो राउंड भी पूरा नहीं हो जाएगा। इसको दो राउंड में 18 मिनट इसको एक राउंड में लग रहा है। अब ये 24 मिनट हुआ है, अभी बस ये 6 मिनट बस ज्यादा है, तो मतलब एक राउंड ये सोनिया लगाई है और दूसरा पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़े दूर तक है वो। तीसरे राउंड में देखते हैं, तीसरे राउंड में जब रवि 3 राउंड मार करके उसी पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो 12 ये 36 मिनट हो गए। तब आप देखिए सोनिया जो है 2 राउंड कंप्लीट लगाई होगी, 18 और 18 मिनट, ये जो है 36 मिनट में रवि 3 राउंड और सोनिया 2 राउंड मार करके ठीक 36 मिनट में ये भी वहीं पे पहुंचेगी। तो 36 मिनट ही इसका आंसर होगा। समस्या ये है कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमको सीधी बात है कि एलसीएम फाइंड आउट करना है, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, 18 का फैक्टराइजेशन देखेंगे, ये इसका एलसीएम होगा, एलसीएम विल बी इक्वल टू, ये देखिए 2 एक बार आया तो ये 2, अच्छा एलसीएम निकालते हैं। 2 जो है मैक्सिमम टाइम्स इसमें एक बार आया, इसमें 2 बार आया तो 2 बार लिखेंगे। 3 इसमें 2 टाइम्स है, 1 टाइम्स इसमें है, तो 3 इंटू 3, ये 36 मिनट, ये आंसर है 36 मिनट। लेकिन ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो कम से कम टाइम, वो मिनिमम टाइम जिस टाइम में वो दोनों के दोनों एक साथ मिलेंगे, मिनिमम की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ रहा है। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10 का खत्म होता है। Please like, subscribe and share the video if you like it.